तो फ्रेंड, अब हम लोग ऑटो से बैठ के अब जा रहे हैं कानपुर सेंटर। और कानपुर सेंटर में हम लोग वहाँ पे वेट करेंगे अपनी ट्रेन का, क्योंकि हम लोग 1 घंटे पहले निकल रहे हैं। और 1 घंटे पहले इसलिए हम लोग निकलते हैं क्योंकि कभी भी ट्रैफिक हो जाता है या कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो इससे मेरी ट्रेन को मतलब छूटे ना, इसलिए हम लोग 1 घंटे पहले ही निकल लेते हैं कानपुर सेंटर के लिए। तो वहाँ पे हम लोग 1 घंटा वेट करेंगे, और हमारी गाड़ी है 1:30 की, तो 1:30 पे हम लोगों की ट्रेन आ जाएगी। और हम लोगों ने यहाँ से 12 बजे निकल लिए हैं, तो 12 बजे के बाद फिर वहाँ पहुँच गए हैं अब हम लोग। और यहाँ से अपने घर से मुझे जाने में यहाँ पे 40 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर अब हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए। प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आ चुकी थी, फिर हम लोगों ने ट्रेन पे बैठ गए हैं। और पापा भी जा रहे थे साथ में, तो पापा को भी हम लोगों ने वापस कर दिया क्योंकि ट्रेन में हम लोग ऑलरेडी बैठ चुके थे। तो पापा भी लगेज सारा रखवा के और चले गए वापस। अब हम लोग कानपुर को बाय बाय करते हुए ट्रेन में बैठ गए हैं। और हेलो फ्रेंड, तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ते में हम लोग यहाँ घर से पाउडर वाला दूध लेके आए थे, तो उसकी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और चाय बनाने के लिए मेरे पास एक मशीन थी छोटी सी, तो उससे मैं चाय बना लूँगी। और उसके बाद नाश्ते में हम लोगों ने यहाँ पे बड़े मिल रहे थे, तो मैंने बड़े ख़रीद लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग नाश्ता करेंगे। पहले यहाँ पे एक नाश्ता मिल जाता था, बेडिंग भी मिल जाती थी, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ बंद कर दिया है। तो हम लोग अपना साथ में ही लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग राप्ती सागर से आ रहे थे। और जब हम लोग केरल से कानपुर गए थे तो हम लोग गए थे राजधानी से। राजधानी में सब कुछ प्रोवाइड है, लेकिन राप्ती सागर में अभी सिर्फ बेडिंग दी थी। मुझे बेडिंग का भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग खाना और बेडिंग अपनी लेके चले थे घर से, लेकिन हम लोगों ने बेडिंग नहीं यूज़ की थी, ब्लैंकेट वगैरह और अपना यूज़ किया था। और खाना तो हम अपना ही लेके गए थे, तो खाना भी हम लोगों ने 2 दिन तक खाया था। और तीसरे दिन फिर हम लोगों को घर निकलना था, तो मेरा खाना हो गया था ख़त्म। तो हम लोगों ने तो खाना भी लिया था और नाश्ता भी ख़रीद लिया था, वहाँ ट्रेन में मिल रहा था। पैकिंग वाला था, खुला हुआ नहीं था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद फिर ऐसे ही मज़े करते हुए हम लोग चले आए। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा समुद्र था वहाँ पे। और हम लोगों को ट्रेन में 2-3 लोगों के छोड़ के पूरी ट्रेन खाली थी, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में उतरने वाले थे। और ट्रेन जहाँ रुकेगी वहीं हम लोगों को उतरना है, और समुद्र का बिल्कुल किनारे, और जहाँ से भारत बिल्कुल ख़त्म हो गया था वहीं हमको उतरना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच में लिया था वेज बिरयानी, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेज बिरयानी ली, तो सब लोग मिल के खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन यहाँ रुकेगी जाके कोचुवेली में, वही 4:30 के लमसम। फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे खाना वाना खाने के बाद। अपनी जगह पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ही सिर्फ यहाँ उतर रहे हैं और कोई नहीं है।
तो हमने सारी लगेज दे दिया इनको, तो ये सारी नीचे उतार रहे हैं और मैं ऊपर से पकड़ा रही हूँ। और जिसको उतरना भी था 2 4 5 लोग थे, वो पीछे साइड से निकले होंगे, ज़्यादा कोई था नहीं। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ट्रेन में, लेकिन लास्ट में कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग केरल पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग कोचीवली आए हैं। अब यहाँ से मैं ऑटो लूँगी, ऑटो लेके फिर मैं घर जाऊँगी। तो मेरी कानपुर से केरल की जर्नी ये थी। मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे हमको वहीं पे ऑटो मिल गई थी, काफ़ी सारी ऑटो वाले खड़े थे, तो हम लोग को ऑटो मिल गई। तो वहाँ पे हम लोग ने बात की इन्होंने, और बात करने के बाद फिर लगेज रखा। लगेज कुछ ज़्यादा था और ऑटो छोटी थी, तो हम लोग को काफ़ी कंजेस्टेड लगा, बट हम लोग आराम से बैठ के आ गए थे घर तक। और यहाँ पे हम लोग अभी रास्ते में हैं और बस थोड़ी देर में ही घर पहुँच जाएंगे। यहाँ से 20 मिनट की रास्ता है मेरे कोचीवली से यहाँ अपने घर की। तो फिर हम लोग 20 मिनट पहुँच जाएंगे और घर जाने के बाद देखते हैं घर का हाल कैसा होता है। और यहाँ पे हम लोग अपने घर आ चुके हैं और यहाँ पे घर आने के बाद अभी लाइट ऑन करनी है। तो लाइट ऑन करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा है, गंदा है कि साफ़ है, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए हम लोग गए नहीं थे। गए तो सिर्फ 1 मंथ के लिए थे, और ज़्यादा दिनों के लिए या ज़्यादा मंथ के लिए चले जाते तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। क्योंकि आप देखिएगा कि मेरी फ्रिज के और मेरी किचन के और मेरे घर के हाल, तो अभी तो ज़्यादा घर गंदा मुझे नहीं लग रहा है, सिर्फ झाड़ू और पोछा ही करना पड़ेगा। और फ्रिज बुरी तरीके से गंदी हो गई थी, तो फ्रिज को मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा। और फ्रिज को साफ़ करने में मुझे 1 या 2 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि वार्म वाटर से मैं इसको पूरा क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के बाद जाके फिर मैं पूरी किचन के बर्तन धुलूँगी, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि खुला पड़े थे। और घर में कुछ हेलो फ्रेंड, तो ये जा रहे हैं घर का सामान लेने, सब्जी और राशन लेने। और मैं घर का झाड़ू पोछा कर रही हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊंगी। तब तक ये लेके आ जाएंगे, फिर कुछ बनाएंगे। और अभी तो चाय बनाई है थोड़ी सी, बगल में भाभी है वो चाय दे गई थी, तो मैंने चाय पी है। अब ये आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग नाश्ता बनाएंगे। और मैं जब तक घर क्लीन करूँगी, जब तक ये आएंगे तब तक मेरा घर भी क्लीन हो जाएगा। और तब मैं कुछ बनाने के लिए भी सोचूंगी। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मैं नाश्ते में सिर्फ सोच रही थी कि अभी हल्का फुल्का बना लूँगी। ये भी सामान लेके वापस आ गए हैं और हम लोग भी फ्रेश हो चुके हैं। फ्रेश होने के बाद अब मैं चाय बनाऊंगी, जब तक ये नहाएंगे। चाय बनाने के बाद फिर थोड़ा सा मैं नाश्ता बनाऊंगी। और अभी आप देख सकते हैं कि रात के 8:30 हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं। और ये यहाँ से 5:30 बजे गए थे, तो 5:30 बजे जाने के बाद अब ये 8:30 बजे आए हैं। और सारा सब्जी ले आए, वहीं मेरी लगेज रखी हुई है, वहीं सारी सब्जी भी ला के रख दी है। और मैं इसको धीरे धीरे निकालूंगी, निकाल के मैं फ्रिज में लगाऊंगी। फ्रिज भी मैंने सारी क्लीन कर ली है, क्योंकि फ्रिज क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि फ्रिज में सारी सब्ज़ी मुझे लगानी थी। और इधर मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने पानी चढ़ा दिया था चाय के लिए। और इधर मैंने मैगी भी स्टार्ट कर दी बनाना। तो फ्रेंड, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।